हाय स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलास फॉर रेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए पढ़ेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर, शुरू करने के पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे पांडे क्लासेस कोलकाता को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे शेयर करें, और हमारे ब्लॉग mathguru007 .blogspot.com को फॉलो करें, जिससे नए से नए वीडियो आपको मिल सकते हैं। हाय स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनका एरिया और उनका पेरीमीटर और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है उसे हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पहला है स्क्वायर का सबसे बड़ा नेचर यह होता है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। चार साइड से घिरा हुआ एक प्लेन होता है, सभी साइड्स एस, जैसे देखिए दिया हुआ है एस फॉर साइड, सभी इक्वल होते हैं। तो पी फॉर पेरीमीटर और ए फॉर होता है एरिया, ये ध्यान में रहे। पी फॉर पेरीमीटर, ए फॉर एरिया। पी इक्वल टू 4 इंटू साइड यह होता है, और एरिया इक्वल टू होता है एस का होल स्क्वायर, और डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल को निकालते हैं। सेकंड शेप है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा प्लेन है जिसका चार साइड से घिरा होता है। इसका लेंथ है वह इक्वल होता है, और ब्रेथ दोनों अपोजिट लेंथ और ब्रेथ होते हैं इनमें। तो इनका पेरीमीटर पी इक्वल टू होता है 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और दूसरा होता है आपका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और तीसरा चीज़ हम लोग डायगोनल मतलब वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, √L² प्लस B²। इस तरह से हम लोग डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। इनके सब हमने छोड़ दिया, डायगोनल स्क्वायर का होता है √2 इंटू साइड। इस तरह से रेक्टेंगल हम लोग इसका पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। तीसरा हमारा शेप है पैलोग्राम। तो पैलोग्राम इसका सभी जानते हैं, ये भी इनका भी 4 साइड्स होता है। सभी अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। अपोजिट में यह और यह इक्वल होगा, ये वाला साइड से इक्वल होगा, यह इसके साथ, ये इसके साथ इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B, और दूसरा एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, एच फॉर हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होता है वह। तो इस तरह से हम लोग पैलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। 4th नंबर में हमारा आता है क्यूब। सभी को मालूम है कि इसका जो पेरीमीटर होता है 12 इंटू साइड होता है। क्यूब मतलब कि एक ऐसा बॉक्स टाइप का जिसका 4 साइड होता है, इस तरह से बना होता है, सभी इक्वल होते हैं साइड। इनका 12 इंटू साइड यह होता है। एरिया होता है 6 और साइड का होल स्क्वायर। वॉल्यूम इक्वल टू होता है साइड का पावर क्यूब। और 4th चीज़ जो है हमारा डायगोनल, जैसे वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर हम लोग जब पढ़ेंगे तो इनका √3 इंटू साइड होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइड इक्वल टू L लिया हुआ है, तो L का होल स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ क्यूब। तो इस तरह हम लोग क्या क्या समझें, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैलोग्राम, क्यूब। इसके बाद हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वह है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा बॉक्स होता है जिसका सभी साइड इक्वल नहीं होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट भी होता है। तो सबसे पहले यह जानते हैं हम लोग इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर L प्लस B प्लस H। L इक्वल टू होता है लेंथ, B इक्वल टू होता है ब्रेथ, H इक्वल टू होता है हाइट, और हमारा एरिया इक्वल टू होता है 2 विद इन ब्रैकेट में LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2
विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, और इसका डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम लोग क्यूबॉइड ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है बॉक्स, मैच बॉक्स हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सर्कल। सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कल है, इसका जो ये एक सर्कल है, इसका ये रेडियस है, इसका हम लोग डायमीटर भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डायमीटर होता है। इसका पेरीमीटर हम लोग पकड़ते हैं 2πr, यह फॉर्मूला, और इसका एरिया होता है πr²। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, मतलब ये कोई भी रिंग है, इस पोर्शन का जो कलर किया हुआ जा रहा है, इस एरिया का हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं। तो ये मान लेते हैं ये आर है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, ये इनर जो कोर है वो स्मॉल आर है, तो इसका एरिया निकलेगा ए इक्वल टू पाई विद इन ब्रैकेट r² माइनस r²। यह इस तरह से निकलता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है जो सर्कुलर सेक्टर, हम लोग कोई भी सेक्टर है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एल, इसका जो लेंथ एल निकालने के लिए हम लोग πr इंटू θ/180 करते हैं, ये r मीन्स रेडियस है, और इसका एरिया निकालना है तो πr² इंटू θ/360 पकड़ते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेक्टर का हम लोग लेंथ और उसका जो एरिया है वह निकाल सकते हैं। ये आर का लेंथ है और इसका ये एरिया है। तो इस तरह से हम लोग सर्कल का सर्कुलर सेक्टर और एरिया के बारे में जानते हैं।